गाइस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ना मन कर रहा था चाउमीन खाने का। और ऐसा होता है ना, जब मार्केट से लाके खाना होता है ना, तो मैं एक बार को आलस कर जाती हूँ। आलस क्या, थोड़ा सा होता है ना कि महंगा पड़ जाता है। लगता है 60 रुपये का हाफ़ प्लेट मिलता है यहाँ पे। तो अगर 60 रुपये का मैं हाफ़ प्लेट चाउमीन लाऊंगी, पता नहीं हाफ़ या फुल मिलता है, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन वो चाउमीन अब जो जितना भी 60 रुपये का देता होगा वो हाफ़ ही देता है मेरे ख्याल से, बहुत कम रहता है। तो लगता है कि खाने ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल से मुझे बहुत पसंद है। और मेरे पसंद लायक चाउमीन जो है यहाँ मुझे मार्केट में यहाँ पे मिलती नहीं है, क्योंकि अभी हर चीज़ जब जैसे मार्केट में हर चीज़ जैसे महंगी रहती है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सब। तो यहाँ का मार्केट ऐसा है ना कि वो थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं, मतलब ना के बराबर डालते हैं। तो उससे ना चाउमीन में तो भैया जब तक कि सब्ज़ी वेजिटेबल नहीं होगी तो मज़ा नहीं आता खाने में, जिसकी वजह से मेरे को इतना पसंद है नहीं। तो मैं घर में बना लेती हूँ, चाउमीन का पैकेट लेती हूँ, मैंने सारा सामान रख रखा है। और बिल्कुल मार्केट से, मतलब यहाँ का मार्केट से तो बहुत अच्छा बनता है चाउमीन। और मसाले वगैरह सब कुछ है मेरे पास। तो मेरा जब खाने का मन करता है तब मैं अपने घर में ही चाउमीन बना लेती हूँ और मज़े से खाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ। मैं उस दिन खाना नहीं बनाती शाम को। तो वही मैं अभी जा रही बनाने। देखिए कितनी सारी मैंने सब्जियां काटी थी और चाउमीन बन भी गई, खा भी लिया। और मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये अगले दिन का वीडियो है, नेक्स्ट डे का है। सुबह सुबह देखिए मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद बाबू मेरा स्कूल गया हुआ है, तो मैं अभी खाना नहीं खाती हूँ सुबह सुबह में। ये अभी तरबूज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब अच्छा लग रहा है। गर्मी का टाइम है ना, फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा करके ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। प्यास व्यास लगती है तो, है ना, प्यास व्यास नहीं लगती, अच्छा लगता है खाने में। तो वही सब मैंने खा पी लिया। और खाने पीने के बाद फिर मैं, बाबू आया था स्कूल से, फिर उसको खिला पिला कर अपना जो भी निपटाया था काम, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। उसके बाद अब शाम को के टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा उलझा पुलझा हो गया। तो अब एक बार सोच रही हूँ फटाफट से बिस्तर सही करके झाड़ू मार लेती हूँ घर में, है ना। झाड़ू मार लूँगी, घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद शाम का इवनिंग का रूटीन, तो डेली का तो अपना यही है, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, है ना। हाँ, और इधर बाबू सोकर उठा, भी मैंने जगाया है सबको, खुद भी जगी हूँ, बाबू को भी जगाया है। और ये पढ़ने के लिए उसको मैंने, इसका क्योंकि स्कूल से आने के बाद थक जाता है तो ना डायरेक्ट सो ही जाता है, क्योंकि ना तो इसका पढ़ने में मन लगता है और फिर सोएगा भी नहीं। तो वही है, आधा इधर ध्यान आधा उधर ध्यान। इससे अच्छा मैं इसको कल कहती तो सो जाएगा। तो वही ये सो गया था तो उसको जगाई हूँ, फटाफट से होमवर्क भी करवाना है। और मेरे बाल पहले से ना बहुत पतले हो गए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मेरे बाल पहले से बहुत हल्के हो गए ना। जब से मैंने स्ट्रेट करवाया ना बाल को, मेरे बाल बहुत हल्के हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे टेंशन भी हो गई, क्या करूँ। तो रूम सही कर लिया है और मेरा फेस भी चक गया, मैं भी पतली हो गई। सब लोग कहते हैं मैं पतली हो गई। और आज मैं कपड़े धोते छत पे नहीं गई थी डालने, धूप बहुत तेज़ और थी, मैंने बाल्टी में ऐसे छोड़ दिया और सो गई। और जब जगी तब लग रहा है अब शाम हो गई, अब मैं छत पे जाऊँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है। फिर सवेरे मतलब शाम को, रात को सोने से पहले कपड़े लेकर आने पड़ेंगे। तो मैंने ना यहीं पर रस्सी डली हुई है, तो मैं यहीं डाल देती हूँ अभी कपड़े, है ना।
कपड़े बस यहीं पे डाल देती हूँ, रात भर में तो सूख ही जाएगा, नहीं सूखेगा तो देखा जाएगा। तो बाकी है ना, तो बस सोच रही हूँ ना कि मेरा जो रूम से बाहर की साइड है ना, उधर का एरिया, वहाँ पर मैं बाहर से रस्सी बांध दे रही हूँ। मुझे रस्सी लानी पड़ेगी, रस्सी है नहीं, वो रस्सी बांध लूँगी ना तो उससे ये होगा कि मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैं जैसे नाइट सूट वगैरह पहन के रखती हूँ, तो मैं इसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जाती हूँ छत पे, तो भी मेरा कपड़ा रह जाता है। ऐसे मैं से नॉर्मल सूट वगैरह पहनती हूँ तो चली जाती हूँ। तो कितनी देर से कपड़ा डल रहा है, बहुत सारे कपड़े तेल लग रहे हैं, सबको निचोड़ क्योंकि बाल्टी में छोड़ दिया था ना, तो पानी में ही सब भीगे हुए। कहीं ऐसे लटका के छोड़ देती ना तो उसका पानी भी निकल जाता। लेकिन वही, और रस्सी भी है ना बहुत छोटी सी, बस एक ऊपर एक मैंने ऐसे फैला दिया है ताकि बस हवा लगे और गर्मी से भी सूख ही जाएगा। नहीं सूखेगा तो कल देखा जाएगा, कल छत पे जाऊँगी ना और कपड़े धुलूँगी डालने, तब जाके डालूँगी। तो बस अपन की तो ऐसी ही लाइफ है, आप लोग अपनी शेयर करिएगा। छोटा सा मतलब जगह कम है ना यहाँ पे, स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। आप देखते हैं एक रूम है, एक किचन है, इसी के साथ में लैट्रिन बाथरूम, मतलब ऐसा लैट्रिन बाथरूम की जगह है नहीं, बस हमने एडजस्ट कर रखा है किसी तरह, बस अपना हो रहा है गुजारा, है ना। छोटी सी फैमिली है तो हो भी रहा है, अगर ये बड़ी फैमिली होती तो नहीं हो पाता। और ऐसे ही एक दो लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ऐसा कंजस्टेड सा होता है। खैर है, अभी शुरू से हम लोग ऐसे ही में रहे हैं। गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, गांव में ज़्यादा कमरे होते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से रहे हैं तो एक कमरे में ही रहे हैं। दिल्ली में भी रहते थे तो एक कमरे में ही, फरीदाबाद में आके हो गया था, तीन रूम हो गया था, तो फरीदाबाद में आके तो खैर दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, दिल्ली में हम बचपन से मैंने 18-19 साल काट दिया उसी एक छोटे से रूम में। उसी रूम में आप, एक छोटा सा रूम था, इतना छोटा रूम में क्या बताऊँ, उतना तो गांव में किचन होता है। उस रूम में हमारा उसी रूम में खाना बनता था, उसी रूम में सोते थे, उसी रूम में मम्मी सिलाई करती थी मेरी, उसी रूम में एक छोटी सी दुकान तक हमने डाल रखी थी, 2 साइड का गेट था। मतलब बहुत अपने पुराने दिनों को याद करते हैं ना तो लगता है कैसे कितनी छोटी सी चीज़ों में हम गुजारा कर लेते, खुश रहते थे। बट अब सब कुछ होते हुए भी ना, जो कहते हैं वो वाली खुशी नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, ये मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ इतना तो है उसके। तो वही होता है ना कि आजकल चीज़ सब कुछ मिल गया ना। पहले हमारे घर में टीवी हुआ करती थी ना, हमारे घर में लाइट हुआ करती थी, बहुत अच्छे से मज़े से ज़िंदगी जी, अच्छा लगता, खुश रहते थे। बट अब है कि सब कुछ है, लेकिन वो एक किसी चीज़ की कमी होती है ना, वो होती रहती है। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं। चलिए खैर कोई नहीं, हमेशा खुशी रहना चाहिए, कभी उदास नहीं रहना चाहिए, लेकिन हो जाता है। बस अब मैं बर्तन धोने आ गई हूँ, बस काम मेरा निपट गया है, बस बर्तन धो लूँ और फिर एक हल्का सा पोछा मारूंगी, बस हो गया। देखिए दोपहर से लेके शाम तक के बर्तन कितने सारे हो गए।